प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से हम कुछ लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जैसा कि हमें पता है कुछ लोग इस जगह पर बपतिस्मा लेने के लिए आज इस जगह पर आया है। आज कितना लोग हैं जो बपतिस्मा आज उनको लेना है? कितना लोग? अच्छा, ठीक है। इसलिए हमें बपतिस्मा का भी शुश्रूषा में हमें जाना है, इसलिए आज की शुश्रूषा, वचन की शुश्रूषा ज़्यादा देर तक मैं एक्सटेंड करने के लिए नहीं चाहता, परंतु जल्द से जल्द कुछ देर की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मार्कोस की किताब, मार्कोस की किताब 5 अध्याय उसका 21 से लेकर 34। मार्क सुसमाचार 5 अध्याय उसका 21 से लेकर 34। मार्क चैप्टर 5 वर्स 21 to 34। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में छिपे पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उसको कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। क्या है लास्ट का? क्या है? पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। अगर ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो यीशु मसीह जो लास्ट में उसको क्या बोला? तू कुशल से जा, गो इन पीस। तू कुशल से जा, तेरा बीमारी से। अगर ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ेगा, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा गया है तेरा बीमारी नहीं, तेरा बाधा बोलेगा तो बंधन। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बीमारी नहीं, कुछ ऐसा ट्रांसलेशन में लिखा है तेरा बंधन से। हिंदी में बाधा लगना या बंधन से। ये बंधन से इसलिए बचे रहने के लिए यीशु ने बोला। असल में उधर वो स्त्री कह रही है कि वो कितना साल से रोगी है? वो 12 साल से।
परंतु ये वचन को हम पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है वो स्त्री असल में रोगी नहीं थी। क्यों रोगी नहीं थी? शायद आप लोगों के लिए सब कुछ रोगी रहेगा, पर आत्मा में चलने वाला परमेश्वर का दास को रोग और रोग आत्मा, उसका दोनों का बहुत फर्क होता, बहुत अंतर होता है। क्योंकि रोग अगर एक व्यक्ति को लगा, उसने उस पलाना रोग के लिए उसने अगर दवा खा लिया, तो वो क्या होना चाहिए? चंगा होना चाहिए। पर जिस व्यक्ति के अंदर रोग आत्मा काम करता है, रोग आत्मा, तभी कितना भी वो दवा खाओ, कितना भी गोली खाओ, उसको चंगाई मिलेगा नहीं। क्यों? उसके अंदर रोग का बंधन काम कर रहा है, रोग नहीं। इसलिए लास्ट में यीशु मसीह उसको चंगाई देने के बाद यीशु मसीह उसको बोल रहा है, हे बेटी, तू शांति से चले जा, तेरा बाधा से तू बचे रहना, तेरा बंधन से। क्यों बचे रहना? एक व्यक्ति का अंदर से परमेश्वर ने किसी बंधन से या शैतान की शक्ति से अगर एक जन को, अगर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अगर उनको चंगा दिया, अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह की वचन में, उसकी व्यवस्था में अगर स्थिर ना रहेगा, वो गया हुआ वो बंधन क्या होगा? वापस दुगना शक्ति से उसके अंदर काम करेगा। इसलिए 12 साल से उस रोग का बंधन में थी ये स्त्री। इसलिए वो हिंदी का ट्रांसलेशन इतना अच्छा नहीं है। तू शांति से चले जा, तेरा बंधन से तू बचे रहना, तेरा बाधा से तू बचे रहना। आज ये पढ़ा हुआ वचन मैंने लंबा आपको पढ़वाया, 21 से लेकर 34। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आज मैं ज्यादा कोई रेफरेंस वचनों को मैं आज आप लोगों का सामने में खोलेगा नहीं। आज केवल इसी वचन को, यही इसके अंदर रहने वाले वाक्यों को लेकर आज कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा बात करने जा रहा है। मैं जानता हूं कई बार आपने ये प्रचार को अलग अलग दासों का द्वारा आप लोगों ने सुना रहेगा, परंतु आज परमेश्वर कुछ अलग रीति से यहां पर बैठा हुआ लोगों से परमेश्वर बात करेगा कर मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर काम करता है, दास को दिया गया हुआ वो शुश्रूषा की शक्ति के द्वारा नहीं, दास आत्मा में प्रचार करेगा। हमारा कलीसिया में जितना भी परमेश्वर का दास लोग है, सभी लोग आत्मा से प्रचार करने वाला परमेश्वर का दास लोग है। कोई कोई लोग ऐसा डायलॉग मारता है, ये प्रचार में प्रभु का कोई सानिध्य अनुभव नहीं हुआ। अनुभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप बांटने वाला वचन को पाने के लिए परमेश्वर का साथ उस रिलेशन में नहीं रहा। हमारी आराधना होने दो, हमारी प्रार्थना होने दो। इस वचन को मैं प्रचार करने से पहले आप सभी उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यही है, स्पेशली आप लोग इस प्रार्थना भवन में, आप कोई भी प्रार्थना के लिए आओ, शायद उपवास प्रार्थना हो सकता है। मैं विश्वासी लोगों के लिए बात कर रहा हूं, आज जो नया लोग इधर आया उनके लिए नहीं। आप लोग इस जगह में, आपको मालूम है मुझे आज प्रार्थना में जाना है। आज बुधवार को उपवास प्रार्थना है, या शुक्रवार को शाम को प्रार्थना होता है, संडे को संडे वर्शिप होता है शाम को इस जगह पर इधर बैठा हुआ मैं लोगों से मैं आप पूछना चाहता हूं, आप लोग इस जगह में आने से पहला, प्रभु आज मैं तेरा भवन में संगति करने के लिए मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, आज आराधना में तेरा सानिध्य भयानक रीति से उतरने दे। तेरा दास वचन से अपना मुंह खोलकर बात करने का समय आज
तेरी आत्मा आज मुझसे गहराई से बात करने दे और वचन मेरे अंदर चंगाई, छुटकारा, एक आशा मेरे अंदर लेके आना। आज ऐसा कितना लोग प्रार्थना करके आया इस जगह पर। बाद में कलीसिया को दोष दे के फायदा नहीं। आज सानिध्य उतरा नहीं, सानिध्य जगह पर है। क्वायर टीम को भी मैं हमेशा बोलता हूं प्रार्थना में आप लोग गाना, क्योंकि मुझे मालूम है इधर का कोई भी क्वायर में गाने वाला लोग सिंगर का खानदान से नहीं है कोई भी। मैं उनको हमेशा एक चीज में बोलता हूं कि तुम लोग इस जगह पे आराधना के लिए माइक उठाने से पहले घर में कुछ देर परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर आना। चाहे वो संडे वर्शिप होने दो, बुधवार को होने दो, कोई भी हो। पर कभी कभी मुझे क्लियरली मालूम, व्यक्ति गाना गाने का समय मालूम पड़ता है वो घर में प्रार्थना करके आया क्या। इसलिए क्वायर टीम को मैं सैटरडे को अच्छा से डोज दूंगा, अभी नहीं, अभी ऑनलाइन चल रहा है। हम इधर आने का समय में हम क्या उद्देश्य के साथ इस जगह पर आ रहे, हम किस जगह पर जा रहे हैं, किसके पास में जा रही हूं, इसका सुबोध आज यहां पर बैठा हुआ लोगों के अंदर है क्या? बोलिए। हम किसका चरणों में आ रहे? शायद आज ये वचन को हम गहराई से पढ़ने का समय में आज हमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर तुम कुछ भी विश्वास को लेके इस जगह पर बैठेगा तो वो विश्वास तुम्हारे अंदर कोई बदलाहट, कोई चंगाई, कोई भी काम वो चीज करेगा नहीं। कोई भी विश्वास कुछ भी कैसा भी करके इस जगह पर आएगा तो कदा भी सोचना नहीं परमेश्वर आप लोगों का जीवन में काम करेगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किस जगह पर जा रहे, किसके पास में जा रहा हूं, मैं कहां पर बैठने जा रहा हूं, किससे मैं बातें करने जा रहा हूं, उसकी सुबोध जब तक परमेश्वर की कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के अंतर जब वो सुबोध जब तक आएगा नहीं, सोचना नहीं तेरा घर में होने दो या तेरे द्वारा परमेश्वर कुछ बदलाहट तेरे जीवन में, तेरे परिवार में, दुनिया का लोगों का सामने कुछ भी करेगा कर कर ऐसा सोचना नहीं। इसलिए आज ये वचन को हम पढ़ने का समय, बहुत सारा दास लोग इस वचन को प्रचार करने का समय, कई दास लोगों ने इस वचन को एक टाइटल दिया गया है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट डिलीवरेंस। मतलब इंस्टेंट, तुरंत, कुछ क्षणों में, कुछ मिनटों में मिलने वाला वाक्य है, चंगाई है, या प्रचार का टाइटल परमेश्वर का दास लोग इस वचन को प्रचार करने का समय देते। मैं इसको गलत है कर कर मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी विश्वास करता हूं। क्यों? मैं इसलिए विश्वास करता हूं, तुरंत कुछ करने वाला, तुरंत परिवर्तन करने वाला, तुरंत चंगाई देने वाला, तुरंत प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला, तुरंत अद्भुत करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में आज मौजूद है कर कर मुझे विश्वास है। इसलिए ये बातों को आज मैं भी मानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मानते क्या? मुझे मालूम नहीं, आप लोग मानते? इसलिए कई दास लोग इस वचन को एक टाइटल दिया गया है इंस्टेंट डिलीवरेंस, द सरमन ऑफ इंस्टेंट डिलीवरेंस, तुरंत छुटकारा मिलने वाला परमेश्वर की वचन। मैं मानता हूं इस बात बहुत सच है, क्योंकि तुरंत कुछ भी करने वाला, कुछ भी कार्य करने वाला वो परमेश्वर आज हमारा मध्य में है, आज हमारे बीच में है। वो विश्वास अगर आप लोगों के अंदर अगर गहराई से अगर पैदा हुआ,
कौन मेरा सामने बैठा है, कौन मेरा साथ बैठा है, कौन मेरा बीच में खड़ा है। वो विश्वास जब एक व्यक्ति के अंदर, जब दिल से, सिर्फ विचार से नहीं, जब दिल से जब वो इस जगह पर बैठता है, तुरंत छुटकारा का काम उसके जीवन में, शरीर में होना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बातों पर मैं भी विश्वास करता हूं। यहां पर हमने एक स्त्री का विषय में पढ़ा, 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री। ये स्त्री ने परमेश्वर की ओर से अथवा यीशु मसीह की ओर से चंगा पाने का, तुरंत चंगा पाने का एक बहुमूल्य काम या बहुमूल्य बात उस स्त्री के अंदर था। तुरंत उसने चंगा पाया, क्योंकि तुरंत चंगा को पकड़ने वाली, तुरंत छुटकारा को पकड़ने वाला, हासिल करने वाला एक प्रकाशन, दूसरा एक भयानक विश्वास ये स्त्री के अंदर था। क्या था? क्या था? अभी समझो यहां से मैं सोना का अंडा यहां से अगर समझो मैं फेंकने वाला रहेगा, क्या करेगा? सोना का, जोर से, सोना का अंडा, अंडा एक ही है, हम कितना लोग हैं? नियम एक ही है, मैं ऊपर डालेगा, जिसको पकड़ना है का पकड़ लो। आप लोग क्या करेगा? मेरा हाथ कौन सा दिशा में जा रहा है, कब मैं ऊपर कर रहा है, कब मैं डालेगा, धक्का बुक्की करके कौन सोना का अंडा को पहला पकड़ेगा, यही इंतजार में रहेगा ना। आपका चेहरे में, आपके अंदर एक जोश रहेगा कि नहीं? पर अभी उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन अभी मैं बोने जा रहा हूं, डालने जा रहा हूं। पर 5 मिनट नहीं, 1 सेकंड के लिए अपना बाजू में, आजू में बैठे वाले का थोबड़ा को जरा देखो, देखो ना। लगता है क्या उनको कि प्रभु का सानिध्य में बैठा है, कुछ पाने के लिए बैठा है, कुछ समझने के लिए, परमेश्वर से कुछ हासिल करने के लिए बैठा है? लग रहा है क्या? बोलो ना, नहीं तो नहीं बोलो, नहीं तो इधर आके खड़ा होके व्यक्तियों का केवल चेहरा को देखो, तब मालूम पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री का नाम इस बाइबल में एक चरित्र के रूप में दास लोग प्रचार करने का बहुमूल्य कारण यही है। यस, मेरा यीशु तुरंत चंगा देने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु तुरंत छुटकारा देने वाला मसीहा है। पर एक सवाल में कलीसिया को मैं पूछना चाहता हूं, तुरंत परमेश्वर की चंगाई को, उसके छुटकारा को स्वर्ग से पकड़ने के लिए वो प्रकाशन, वो विश्वास, वो जोश आज यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों के अंदर आज है क्या? इस स्त्री को परमेश्वर ने क्या बोला? बेटी, तेरा विश्वास ने, मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता, जहां पर यीशु होता है वहां पर बंधन टूटना शुरू होता है। जहां पर यीशु होता है वहां पर रोगों से मुक्ति मिलता है। परंतु उससे भी बढ़कर जहां पर यीशु रहता है वहां पर पाप का मोक्ष उस पापी व्यक्ति को मिलना शुरू होता है और वो अनंत काल का जीवन में प्रवेश होना शुरू होता है। इसलिए मैं बोलता, आज तुम किस चाहत के साथ इस जगह पर बैठा है? शायद यहां पर बैठा हुआ 80-90 लोगों को आज छुटकारा शायद नहीं मिलेगा। क्यों? तुम केवल भीड़ में बैठने वाला लोगों का जैसा इधर बैठा है, परंतु यहां पर शायद एक व्यक्ति हो सकता है या 2 व्यक्ति हो सकता है जिसको आज परमेश्वर उसकी विश्वास के कारण आज परमेश्वर उसके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये मामूली स्त्री, साधारण स्त्री, उसका बारे में बाइबल यही कहता है, परमेश्वर बोलता है, बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, मैंने नहीं, तेरी विश्वास ने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं शुरुआत में मैं बोला, आप लोग जिस आशा के साथ इस जगह पर बैठा है, कुछ पाने के लिए बैठा है, 100% तो वो चीज को आज परमेश्वर से पाएगा। केवल पास्टर को देखने के लिए अगर आप लोग इस जगह पर आया है, तेरे जीवन में कोई बदलाहट नहीं होगा। कुछ पाने के लिए जगह पर आया है, 100% आशीर्वाद बोलने से पहले तेरी बातों को परमेश्वर पूरा करके ही तुझे यहां से भेजेगा। इसलिए बोला इंस्टेंटली, तुरंत छुटकारा देने वाला परमेश्वर अगर एक प्रार्थना भवन के अंदर अगर आकर उतर कर हमारा मध्य में विराजमान हुआ है कर कर, अगर विश्वास यहां पर बैठा हुआ अगर एक व्यक्तियों के अंदर से अगर आत्मा उसको बाहर लेकर आ रहा है, तो मैं बोलना चाहता हूं तुरंत एक छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक कृपा आज तेरे ऊपर मंडराना शुरू होने दे। सभी लोगों के लिए नहीं, केवल कुछ लोगों के लिए जो विश्वास से प्रभु से घर से प्रार्थना करके आया है, मुझे आज तुझसे कुछ पाना है यीशु, मुझे आज तेरी शब्दों को आज मुझे सुनना है, मेरे अंदर आज से एक परिवर्तन आना है, मेरी 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 चाल चलन में, मेरी स्वभाव में आज एक परिवर्तन आना चाहिए। ऐसी विश्वास का साथ घर से ही प्रार्थना पूर्वक एक व्यक्ति भी अगर इस जगह पर आया है, आज आमीन बोलने से पहले तेरे जीवन में परमेश्वर कुछ अद्भुत बात तुरंत 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 यीशु मसीह के नाम से होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ बात अगर इस वचन के अंदर हमें गहराई से प्रवेश करना है, आज कलीसिया को इस 12 साल से लहू बहाने वाली इस स्त्री की चरित्र को हमें गहराई से आज पढ़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 साल से, सब लोग इधर ध्यान देना, बाइबल आप घर जाके पढ़ना। 12 साल से बाइबल कहता है वो स्त्री भयानक रीति से लहू उसका शरीर से जा रहा है, अधमरा की अवस्था में उसकी जीवन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा जीवन हमारा लहू में छिपा है। किसमें? जब वो लहू जब कम होना शुरू होता है, शरीर धीरे 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 मरण की ओर यात्रा करना शुरू होता है। हाँ कि नहीं? ये स्त्री 12 साल से लहू बहा रही है, कितना लहू उसका शरीर से गया होगा, इसलिए अधमरा अवस्था में वो अपना जिंदगी को वो जी रही थी। दिन प्रतिदिन बाइबल कहता है दिन प्रतिदिन उसका जीवन एकदम क्या बोलते हैं ना, बेकार की अवस्था में, बुरा कंडीशन में उसका जीवन दिन प्रतिदिन चलता गया। कोई चंगाई 12 साल से कोई छुटकारा उसको मिल नहीं रहा। बहुत सारा डॉक्टरों का द्वारा उसने परेशानी को उसने झेला। उसने, बाइबल वही कहता है, उसने डॉक्टरों का द्वारा तकलीफ को झेलना शुरू किया। कई डॉक्टर ने उसका शरीरों पर इलाज कर कर देखा, परंतु 12 साल से कोई भी बदलाहट उसका शरीर में उसको हुआ नहीं। उधर बाइबल कहता है उसने उसका सब कुछ बेचकर, उसका धन बेचकर, संपत्ति बेचकर, सब कुछ बेचकर उसने क्या किया? अपना इलाज किया। मतलब उसका पैसा गया, उसका समय गया, और क्या गया? समय गया, पैसा गया, और उसका हेल्थ, क्या बोलेंगे उसको, उसका आरोग्य चला गया। 12 साल से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा है, कोई छुटकारा नहीं। डॉक्टरों से तंग आ गए, क्योंकि डॉक्टर ने उसका शरीर पर इलाज करते 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 उसका शरीर का बुरा हाल हो गया।
क्योंकि डॉक्टरों को लगा हमारा इलाज से ये चंगा हो जाएगी, पर डॉक्टरों को मालूम नहीं इसका अंदर रोग नहीं, इसका अंदर रोग आत्मा, रोग का बंधन उसके शरीर को घेर चुका है। इसलिए उसका समय चला गया, उसका पैसा चला गया, उसका हेल्थ चला, उसका आरोग्य चला गया। अपना जिंदगी में खालीपन के अलावा उस स्त्री ने कुछ भी अनुभव नहीं किया। पर उसको एक दिन मालूम पड़ा, यीशु मेरा घर का दरवाजा का बाहर से गुजरने वाला है। क्या मालूम पड़ा? यीशु मेरा घर का दरवाजा का सामने से मेरा यीशु मसीह अथवा यीशु जाने वाला है कर कर उस स्त्री को मालूम पड़ा। बाइबल की चरित्र में अगर हम पढ़ेगा तो पता चलता है यीशु मसीह काल्वरी क्रूस को उठाकर चलने का समय चरित्र कहता है यीशु मसीह फिर से उसी स्त्री का दरवाजा का सामने से ही गया। आपको मालूम है उस जगह का, उस जिस रास्ता से यीशु गया उस जगह का चौड़ाई केवल 5 से 6 फुट था। कितना? ये 5 से 6 फुट बोलेगा तो कितना रहेगा? इतना 5 से 6 फुट। यीशु मसीह को जाने के लिए दूसरा रास्ता भी था, परंतु यीशु मसीह इस रास्ता से आने वाला है कर कर ये लड़की को या ये स्त्री को मालूम पड़ा। वो स्त्री केवल एक ही चीज इंतजार कर रही, कब यीशु मेरा घर का द्वार का सामने से जाएगा। वो स्त्री बहुत देर से इंतजार कर रहे। पर एक मैं बात बोलूं, यीशु मसीह उधर बाइबल में अगर पढ़ेगा तो यीशु मसीह उस रास्ता से गया वो स्त्री को चंगाई देने के लिए नहीं, परंतु किसको चंगा देने के लिए? जोर से आप लोग मुंह खोल के बोलो, क्योंकि मुझे मालूम है ये वचन को आपको सभीयों को बाय हार्ट है। यीशु मसीह ये 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री को चंगा देने के लिए नहीं उस मार्ग से गया, परंतु किसके लिए गया था? आराधनालय का मुख्य व्यक्ति जायरस, उसका बेटी मरण को सामना कर रहे कर वो जायरस यीशु मसीह का पास आके कहने लगा कि यीशु मसीह तू अगर मेरा घर में आके मेरा बेटी को अगर एक बार तूने अगर हाथ लगाया तो क्या होगा? मेरा बेटी चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने उसको हाँ बोलकर यीशु मसीह उसका साथ चलने लगा। हमें एक चीज मालूम पड़ना चाहिए, यीशु मसीह जहां भी जाता था बहुत बड़ा पुरुषों का झुंड यीशु मसीह का साथ चलता था। यीशु मसीह किधर भी अद्भुत काम करने के लिए अगर गया तो यीशु मसीह कहां पर भी चल रहा है कर अगर लोगों को मालूम पड़ा तो बहुत बड़ा भीड़, स्पेशली पुरुष लोगों का भीड़ यीशु मसीह का चारों तरफ भयानक रीति से होता था। इसलिए ये 5 फुट का रास्ता से इतना भीड़ बोलेगा तो हमें अनुभव, हम अब विचार कर सकते हैं कि 5 फुट का रास्ता से चलना इतना बड़ा भीड़ में, तो आपको मालूम पड़ेगा कितना धक्का बुक्की का काम उधर हुआ रहेगा, हाँ कि नहीं? पर यीशु मसीह को पहले से ही मालूम था मुझे केवल जायरस की बेटी को नहीं मुझे चंगा करने के लिए जाना है। पर यीशु मसीह को अच्छा तरीके से मालूम है बीच रास्ता में केवल जायरस की बेटी को नहीं परंतु 12 साल से अधमरा रहने वाली उस स्त्री को भी आज मुझे उठाना है, क्योंकि उसकी विश्वास उतनी भयानक है। किसी को भी मालूम नहीं यीशु मसीह यही रास्ता से जाएगा,
क्योंकि जायरस का घर में जाने के लिए चरित्र कहता है और बहुत बड़ा बड़ा रास्ता था जो आराम से इतना बड़ा भीड़ चल चल के जा सकता है, पर यीशु मसीह जाने वाला रास्ता केवल 5 फुट, इधर भी घर बाजू में भी घर, दो घरों का बीच में से 5 फुट का रास्ता से इतना बड़ा भीड़ों को लेकर यीशु मसीह चल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह की अद्भुतों को देखकर, यीशु मसीह का चिन्ह चमत्कार को देखने के लिए बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह का साथ चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कोई लोग केवल ये यीशु को हमने केवल सुना है, परंतु हमें उसकी अपने आंखों से देखना है ये यीशु कौन है। ऐसा सोचकर कुछ लोग यीशु को देखने के लिए यीशु का साथ साथ चलता था कि यीशु कैसा दिखता है, कैसा वस्त्र पहनता है, कैसा उसका चाल चलन है, कैसा वो दिखता है, कैसा वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। ऐसा देखने के लिए कुछ लोग, बहुत बड़ा भीड़, हमेशा यीशु जिधर भी जाता है उस जगह पर हमेशा एक भीड़ रहता है। ये 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री को एक चीज मालूम पड़ा, यीशु मसीह मेरा घर का द्वार से अभी जाने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा आवाज आ रहा है कि यीशु इस जगह से आ रहा है कर बहुत बड़ा शब्द, भीड़ों के शब्द उस स्त्री का कानों में सुनाई दिया। क्योंकि यीशु जानता था 12 साल से लहू बहाने के कारण शरीर आधा मरा हुआ अवस्था में पड़ा है। मैं अगर जायरस का घर में अगर दूसरा रास्ता से अगर मैं जाएगा, ये स्त्री को उस रास्ता तक चलने के लिए उसको होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आधा मर चुका है वो। नहीं तो चलता चलते आधा रास्ता में शायद उसका जान चला जाएगा। उसकी अवस्था को जानकर, उसके शरीर में रहने वाली उस रोग आत्मा को आत्मा में समझकर यीशु मसीह ने सोचा, मैं चौड़ा रास्ता से नहीं परंतु मैं छोटा रास्ता से मैं यात्रा करूंगा इतना भीड़ों को लेकर। ये स्त्री 12 साल से अलग अलग टाइप के डॉक्टरों का पास में गया, अपना हाथ में रहने वाली, मुझे किधर से तो भी चंगाई मिलने का, मुझे किधर से तो भी छुटकारा मिलने का, ऐसे विचार ये स्त्री के अंदर रहने के कारण बहुत प्रयत्न करके 12 साल से अलग अलग हजारों डॉक्टरों का पास अपना हैसियत से भी बढ़कर पैसा को खर्चा करके अपना संपत्ति को सबको बेच के उसका चिंता एक ही है, कब मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। परंतु उसको मालूम है यीशु एक नाम मैं इतना वर्षों से मैं सुनते आया है, क्योंकि यीशु मसीह को स्पेसिफिकली वो स्त्री का घर में जाने के लिए यीशु मसीह को टाइम नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को इस धरती पर शुश्रूषा करने के लिए मिला हुआ वक्त कितना था, केवल 3.5 वर्ष। इसलिए ये 3.5 वर्ष में यरूशलेम में रहने वाला या यरूशलेम के आसपास मेरा यीशु मसीह हर घर में जाके व्यक्तियों को चंगाई नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस धरती पर दिया गया हुआ टाइम शुश्रूषा का टाइम, क्योंकि 30 वर्ष तक यीशु मसीह शांत रहा, शुश्रूषा के लिए बाहर निकला नहीं। परंतु यीशु मसीह को सिर्फ 3.5 वर्ष इस धरती में शुश्रूषा करने के लिए यीशु मसीह को टाइम मिला। इसलिए यीशु मसीह को मालूम है कि मैं एक का घर में मैं जा नहीं सकता, पर यीशु मसीह के अंदर यीशु मसीह को क्लियरली मालूम है केवल जायरस का बेटी नहीं, 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री जो अधमरा बोलेगा तो आधा मरा हुआ अवस्था में रहने वाला, ना तो उसको चलने का शक्ति है, ना तो उसको उठाकर ले चलने के लिए कोई रिश्तेदार आजू बाजू वाला लोग नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? उस स्त्री को कौन सा बीमारी था? क्योंकि यहूदी लोगों के अंदर एक नियम है। वो नियम क्या मालूम है? लहू बहाने वाली कोई भी स्त्री, ना तो वो किसी को छूना नहीं, ना कोई उसको छूने का, क्योंकि वो स्त्री अशुद्ध कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? इसलिए उसको कमजोरी होने का समय, उसको तकलीफ परेशानी होने का समय, आजू बाजू वाला कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि सब लोगों का विचार क्या है? ये स्त्री क्या है? जोर से, ये स्त्री अशुद्ध है। अगर इसको हम लोग भी पकड़ेगा तो हम लोग भी क्या हो जाएगा? इसलिए यीशु मसीह को मालूम है, अगर मैं बड़ा रास्ता से आराम से ये भीड़ों का झुंड को लेकर अगर मैं जायरस का घर में अगर मैं गया, ये स्त्री को उठाकर लेकर आने के लिए कोई भी लोग नहीं रहेगा, क्योंकि सारा लोग उस स्त्री से नफरत करता था। क्योंकि यहूदियों का नियम के अनुसार, यहूदियों का धर्म के अनुसार ये स्त्री अशुद्ध कहलाया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह को एक चीज आत्मा में अनुभव हुआ, मैं आज ये 5 फुट रास्ता से इतना भीड़ों को लेकर मैं जाएगा, मुझे मालूम है लोग मुझे दबाना शुरू करेगा। आपको मालूम रहेगा, थाने से शाम को 5:30 बजे के बाद या 6:30 बजे के बाद थाने से अगर आपको बदलापुर आना है, वो भीड़ कितना लोगों को मालूम है? थाना छोड़ना, सीएसटी से आने वाला दादर में ही कचरा पट्टी शुरू होता है। लोग इतना क्रूर है, चढ़ने वाला व्यक्तियों का बैग को पीछे खींच के खुद पहला चढ़ने के लिए देखता है। ऐसा कितना मरण दादर से लेके थाने तक का बीच में हो चुका है। तो मैं बोलना चाहता हूं, 5 फुट रास्ता से 4,000-5,000 लोग एक साथ जमा हो रहे हैं, मेरा यीशु कितना दब गया रहेगा। पर यीशु मसीह ने एक चीज सोचा, मुझे दबाएगा तो भी चलेगा, मुझे अनकंफर्टेबल हुआ तो भी चलेगा, मुझे सांस लेने के लिए दिक्कत हुआ तो भी चलेगा, परंतु 12 साल से मेरी एक बेटी है जिसको दुनिया ने अशुद्ध समझ के उसका साथ रिश्ता तोड़ चुका है, परंतु आज उस अशुद्ध स्त्री की, उसको लहू बहाने वाली बातों को, उसकी विश्वास का द्वारा उसको चंगाई दे के उसका माथे पे लगा गया हुआ ये अशुद्ध नाम को आज मैं शुद्ध करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहूदियों का बीच में एक नियम है, लहू बहाने वाली कोई भी स्त्री, उसका साथ में कोई रिश्ता नहीं रखने का, गलती से भी उसको कोई स्पर्श नहीं करने का, नहीं तो तुम लोग भी अशुद्ध ठहराएगा। ऐसा यहूदियों का एक नियम था। इसलिए यीशु को क्लियरली पता है, अगर मैं बड़ा रास्ता से जाएगा, ये जायरस का घर तक ये लड़की को लेकर आने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। परंतु यीशु को मालूम है 12 साल से अशुद्ध 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 बोल बोलकर समाज बोल रहा है, खुद का लोग बोल रहा है, तू अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की आत्मा का अनुसार यीशु मसीह ने अनुभव किया, जायरस का बेटी को ठीक करने से पहले, उसको मरण से बचाने के लिए, मरण से एक स्त्री को उसकी विश्वास का द्वारा आज मुझे चंगा करके अशुद्ध का अवस्था से मुझे उसको शुद्ध करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 12 साल से उसको चंगाई देने के लिए कोई नहीं, 12 साल से उसको छुटकारा देने के लिए नहीं है, 12 साल से उसका शरीर में अनुभव करने वाला कोई भी बातों से उसको मुक्ति देने के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसलिए जरमाया 8 अध्याय में एक बार तो जरमाया परमेश्वर को पूछ रहा है, परमेश्वर गिलियाद का मलहम किधर गया, गिलियाद का डॉक्टर लोग किधर गया,
लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा यिर्मयाह एक दिन परमेश्वर को सवाल किया, गिलियाद में रहने वाला मलहम किधर गया? डॉक्टर लोग किधर गया? उनके शरीर में रहने वाला घाव से उनको क्यों नहीं चंगा मिल रहा है? ऐसा यिर्मयाह ने उस समय पर पुराने नियम में परमेश्वर के सवाल किया। गिलियाद का मलहम इसलिए लिखा गया, इंग्लिश में लिखा है द बाम ऑफ गिलियाद। उसमें क्या लिखा है? 22। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि ये ट्रांसलेशन ऐसा मराठी में पढ़ो। गिलादात मलम नाही काय, तेथे कोणी वैद्य नाही काय? ओरिजिनल ट्रांसलेशन बाम बाम बाम, उधर क्या लिखा है? मलहम ना। ओरिजिनल ट्रांसलेशन। यिर्मयाह परमेश्वर को सवाल कर रहा है, प्रभु गिलियाद में गिलियाद का मलहम किधर गया? कोई डॉक्टर लोग नहीं है क्या? ये लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिल रहा? यिर्मयाह उस समय परमेश्वर को सवाल किया, क्यों? गिलियाद में ऐसा एक पेड़ है, पेड़, उसका जो मूल रहता है, मूल का ऊपर का इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, स्टेम स्टेम, मराठी में शायद बोलते नाल, नाल नाल बोलते हैं क्या? जो मूल रहता है उसका ऊपर रहने वाला पतला भाग, इंग्लिश में स्टेम बोलते हैं, स्टेम स्टेम। हिंदी में क्या बोलेगा उसको? मूल का ऊपर रहने वाला डंडा। मराठी में ऐसा बोलते हो, मैं सुना है, नाल नाल, एक ऐसा नल्ली जैसा रहने वाला। तो गिलियाद में ऐसा एक रेर ऐसा एक पेड़ है, उस पेड़ का स्टेम या मूल के ऊपर रहने वाला भाग को निकाल के पीस पीस के उसको एक औषध का रूप में, उसको भयानक खुशबू है उसका खुशबू भी बहुत भयानक है। वो खुशबू से ही व्यक्ति लोग ठीक होता था करके चरित्र कहता है, इतना भयानक खुशबू था उसका। इसलिए यिर्मयाह परमेश्वर को पूछ रहा है, गिलियाद में क्या कोई बाम नहीं है क्या? कोई मलहम नहीं है क्या? डॉक्टर लोग किधर गया? सब मर गया क्या? इनका रोगों से या इनके घाव से इनको चंगा क्यों नहीं मिल रहा? पर नया नियम में हम पढ़ेगा तो उस समय यिर्मयाह ने परमेश्वर को सवाल किया, गिलियाद में मलहम खत्म हुआ क्या? पर आज मैं बोलना चाहता हूं, उस दिन यिर्मयाह को गिलियाद का बाम मिला नहीं, मलहम मिला नहीं, परंतु आज नया नियम के अनुसार मेरा यीशु मसीह ही गिलियाद का एक मलहम है। वो ही वैद्यों का भी वैद्य है, वो ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो ही गिलियाद में रहने वाला सुगंधित बाम है मेरा यीशु मसीह। जो उस पर विश्वास करेगा, उसकी विश्वास के द्वारा वो गिलियाद का तेल, गिलियाद का बाम मेरा यीशु मसीह उसके अंदर एक परिवर्तन लेकर आएगा, चंगाई को लेकर आएगा। उस दिन यिर्मयाह ने परमेश्वर को सवाल किया, चंगाई क्यों नहीं मिल रहा? चंगाई क्यों नहीं मिल रहा? परंतु उस सवाल को उसी दिन यीशु मसीह ने हटाकर आज यीशु मसीह बोल रहा है, चंगाई देने वाला, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का भी वैद्य यीशु मसीह आज 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 हमारा मध्य में आ चुका है। कर आज विश्वास कर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्त्री को मालूम है यीशु मसीह इधर से मेरा घर से गुजरने वाला बहुत बड़ा आवाज मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रहा है। पर उस स्त्री के अंदर केवल एक ही विश्वास है, अगर मैं इस गर्दी को भी पार करके
मैं सृजनहार के, मेरा वाक्य को ध्यान से सुनना, मैं इस भीड़ को सामना करके अगर मैं वापस एक बार मेरा सृजनहार के हाथ में अगर मैं पकड़ा गया, मेरा सृजनहार मुझे फिर से बनाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु कौन है? तुझे बनाया किसने? तेरा माँ बाप ने बनाया तुझे? जोर से, तुझे किसने बनाया? यीशु ने। वो यीशु कौन है? तुझे रचने वाला, तेरा सृजनहार। ये लड़की यीशु के बारे में सुनते जा रही है वर्षों से। और ये उस स्त्री के अंदर एक बात था, यीशु कौन है कर मुझे मालूम पड़ा। वो सत्य परमेश्वर का एकलौता बेटा है, वो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वो सृजनहार मेरा घर से गुजरने का समय कितना भी धक्का मुक्की मुझे खाना पड़ेगा तो भी चलेगा, आज कैसा भी करके मेरा सृजनहार का हाथ में मैं पकड़ा जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से, मैंने कुछ महीना पहले प्रचार किया, वो उस पद को मैं वापस में बोलना चाहता हूं। हे विश्वासी, अगर तू बिगड़ा कुंभार के हाथ में आज समर्पण कर, तुझे फिर से उस कुंभार का हाथ में बनना है। क्यों? आज तुझे नई आकार देने के लिए, एक नया शेप देने के लिए, दुनिया में दिखने वाला सबसे बेस्ट 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 उत्तम बर्तन बनाने के लिए जा, फिर से कुंभार के हाथों में जाके बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में कितना लोग इस वचन को स्वीकार करेगा मुझे मालूम नहीं। वो स्त्री को मालूम है मुझे उठाकर ले जाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है एक कोढ़ी व्यक्ति लेप्रेसी, कोढ़ी व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति का शरीर में अगर कोढ़ लग गया, यहूदियों का नियम की व्यवस्था क्या मालूम है? घर से बाहर निकलने का समय उसको एक ही चीज बोलना है, अशुद्ध 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 अशुद्ध। चरित्र जाके पढ़ो, इस्राएल का, यहूदियों का बीच में अगर एक मनुष्य को, व्यक्ति को अगर कोढ़ लग गया, उसको रास्ता पे चलने का समय उसका मुंह से एक ही चीज उसको बड़बड़ करना है, मैं अशुद्ध 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 अशुद्ध। क्यों अशुद्ध? गलती से भी कोई ये व्यक्ति को छूने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही वो नियम ये स्त्री को भी लागू होता है। अशुद्ध, 12 साल से अशुद्ध 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 बोलकर दुनिया के सामने वो अशुद्ध बनकर वो चल रही थी। ना उसको सहारा देने के लिए कोई है, ना उसको पकड़ने के लिए कोई है, परंतु उसके अंदर एक विश्वास है, मेरा सृजनहार यहां से जाने वाला है। उस सृजनहार के हाथ में मैं आज पकड़ा जाने का कैसा भी। क्यों? मैं बिगड़ा ना, वो ही मेरे को ठीक करेगा। क्यों? मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो मेरा घर से अभी जाने वाला है। इसलिए मैं वो पद को मैं फिर से बोल रहा हूं, तू अगर कुंभार के हाथ में अगर बिगड़ गया, आज फिर से उस कुंभार का हाथ में जाके बैठ, क्योंकि वो नया आकार आज कुछ लोगों को देना शुरू करेगा। आज आत्मा में विश्वास कर, तुरंत छंगा देने वाला, तुरंत छुटकारा देने वाला, तुरंत तेरा पापों से मुक्ति देने वाला, तेरा सृजनहार ये प्रार्थना भवन के अंदर उतर चुका है। कर आत्मा में विश्वास करने के लिए एक व्यक्ति भी अगर आज इस जगह पर बैठा है, मैं बोलना चाहता हूं, तेरा विश्वास का द्वारा आज परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों के अंदर चंगाई देने जा रहा है। तुरंत एक चंगाई, तुरंत एक छुटकारा। आज है विश्वासी, तुझे बनाया गया हुआ तेरा सृजनहार के हाथ में बैठने के लिए आज अपने आप को तू समर्पण कर। दिबा रेबल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया हमदल कमने गडगल प्रौडबा रेगने गडगरेगसिया। 12 साल से अशुद्ध 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 बोलकर चलने वाला यह स्त्री यहूदियों की नियमों को भी तोड़कर यीशु मसीह ने उसको छंगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के सामने तू शुद्ध बनने का ढींग मार रहा है, पर आज अपने आप को पूछ, तेरा अब्बा का सामने तू अशुद्ध नहीं, तू अशुद्ध है। हे बिगड़ा हुआ बर्तन, तेरा
बनाने वाला कुंभार के हाथ में बैठने के लिए आज एक मन है क्या तुझे? आज परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से गहराई से बात कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, अगर तुझे आज आराधना करने के लिए तेरे अंदर से अगर कोई तुझे मजबूर कर रहा है, आज तुझे आराधना करना पड़ेगा। तेरा बाजू वाला हल्लेलुया बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी चलेगा, पर अगर तेरे अंदर कोई तुझे बोल रहा है, तुझे आज रोना है, तुझे आज घुटना टेकना है, तुझे आज चिल्लाना है, तुझे आज ताली बजाना है, तुझे आज गिर पड़ के रोना है, अगर तेरे अंदर से कोई भी तुझे बोल रहा है, समझ आज परमेश्वर तेरी आंसू को देख रहा है। अगर तू सुधरने के लिए, कुंभार के हाथ में फिर से बैठने के लिए अगर तू तैयार हुआ तो तेरा छुटकारा तुझे पक्का। आज मेरा परमेश्वर तुरंत 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 यीशु मसीह का नाम से कुछ लोगों के अंदर व्यापार होने दे। रीबा लेबल प्राउडबा रेगन गडगरेगसिया दीबा रेबल शमथना। बहुत सारा डॉक्टरों के पास तू सालों से जा रहा है, बहुत सारा वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास बहुत सारा दवा भी तूने खा लिया, किधर से भी छुटकारा नहीं। आज आखिरी दिन तू इस जगह पर आकर बैठा है, समझ वो सृजनहारा के हाथ में पड़े रहने के लिए अगर आज एक समर्पण तू कर रहा है, तेरा छुटकारा पक्का। रिबालबल प्राउडबा रेगने गडगरेगसिया। जरमाया सवाल कर रहा है, गिलियाद का बाम किधर गया, गिलियाद का मलहम किधर गया? कोई डॉक्टर लोग नहीं है क्या गिलियाद में? कोई डॉक्टर नहीं है क्या? कोई वैद्य नहीं है क्या? रोगियों को चंगा क्यों नहीं मिल रहा? तेरा शरीर में व्यापार होने वाली विश्वास से स्वीकार कर। इसी वक्त मैं प्रचार करने वाला इस वचन के शक्ति के द्वारा मैं कलीसिया में घोषणा करता हूं, तेरे शरीर में व्यापार होने वाली सारी रोग आत्मा आज यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में तू चंगा पाने दे। वर्षों से तेरे शरीरों में मंडराने वाली सारी अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाने दे। तेरा दिल में जो चोट लगा है, तेरे मन को जो चोट लगा है, तेरा मन में जो घाव हुआ है, उस घाव उस तेरा शरीर से मन से दूर करने के लिए ना तेरा परिवार तेरा साथ में है, ना लोग तेरा साथ में है, कोई भी तेरा साथ नहीं। परंतु आज परमेश्वर कुछ व्यक्तियों को बोल रहा है, गिलियाद का बाम अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो गिलियाद का मलहम मेरा यीशु मसीह आज ये प्रार्थना भवन के अंदर आ चुका है। उठा रबल प्रौडा रेगन गडगल शमथना दिबा रबल प्रौडबा। तेरा शरीर में लगा हुआ घाव से भी बढ़कर तेरा दिल में जो घाव हुआ है, तेरा मन में जो घाव हुआ है, ना तेरा पति, ना तेरा दोस्त लोग, ना तेरा बच्चे लोग, ना तेरा पत्नी, ना कोई माँ बाप तेरे अंदर से दूर नहीं कर पा रहा है। दुख में बैठ बैठ के एक निराशा की ओर कुछ लोग यात्रा कर रहा है। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, गिलियाद का मलहम मेरा यीशु मसीह ये प्रार्थना भवन में आ चुका है। रिबालबल प्राउडबा रेगन गडगरेगसिया हम थना रेगल प्राउडबा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, ये एक भविष्यवाणी का शब्द समझकर, आज की प्रचार एक चंगाई की शब्द समझकर, आत्मा में अन्य भाषा बोलकर, आराधना करके, हालेलुया बोलकर, परमेश्वर को स्तुति देकर आज इस वचन को आत्मा में स्वीकार करने के लिए कोई भी लोग अगर इस जगह पर बैठा है, आज परमेश्वर तुझे चंगाई देने जा रहा है। रिबालबल प्राउडबा हस्तना रेगल प्राउडबा दीबा राबा शैडबा दीबा लबल प्राउडबा हम थना रेगन गडगरेगसिया। हे अब्बा पिता, ये प्रार्थना भवन में तू आ चुका है कर हम विश्वास करते राजा। वर्षों से व्यक्तियों के शरीरों में, उनके मनों में लगा गया वो उस घाव, वो चोट आज यीशु मसीह के नाम से चंगा होने दे। रीबा लेबल प्राउडबा। आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा,
आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा, आओ पवित्र आत्मा। We welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit, we welcome you Holy Spirit. Come Holy Spirit, come Holy Spirit right now। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पाप की नियमों को तोड़कर कुछ व्यक्तियों को आज पाप की बंधन से, पाप की बाधा से आज कुछ लोगों को आप बाहर लेकर आइए परमेश्वर। रिबारेबल प्रौढ़बा रेगेनेगेडेगेरेगसिया दीबारेबल शमथना गिलियाद का मलहम यीशु मसीह, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का भी वैद्य आज इस जगह में आ चुका है। तेरा शरीर में मंडराने वाली कैंसर, तेरा शरीर में मंडराने वाली एड्स आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने दे। दवा से भी बढ़कर आज तेरी विश्वास का द्वारा यीशु मसीह तेरे जीवन में काम करने जा रहा है। विश्वास कर। रिबारेबल शम प्रौढ़बा। 12 साल से अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। देख, अशुद्ध स्त्री जा रही है, अशुद्ध स्त्री जा रही है, उसका पास कोई नहीं आने का। बारह साल से बाहर अंदर बाहर घर का निकलने का समय मुंह से बार बार एक ही शब्द बोल रही है, मैं अशुद्ध 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 अशुद्ध। कल तक कोई भी नहीं गया तो भी चलेगा, पर आज वो ही सृजनहार उस अशुद्ध बच्चे को छुटकारा देने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, जिसने उसको बनाया उसका स्वामी देख उसका पास जा रहा है। जिसने उसको बनाया, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला तू किसका पास आके बैठा है? पास्टर बोस का पास, पास्टर सैमुअल का साथ ने ही आप आके बैठा है। हम तो केवल उसका नौकर है, परंतु तुझे बनाया हुआ तेरा परमेश्वर, तेरा स्वामी, तेरा सृजनहार इधर आया है कर कर वो विश्वास का साथ तू इधर आया है क्या? आज बोल, जिसने तुझे बनाया उसको बोल, तूने मुझे बनाया ना, मेरा शरीर में जो अभी बिगड़ चुका है तू ही अभी उसको फिर से बनाना शुरू कर। क्योंकि जब यीशु मसीह ने तुझे और मुझे बनाया, एक रोगी होकर नहीं बनाया तुझे बनाने का समय जैसा वो है वैसा ही तुझे और मुझे बनाया, परंतु हमारी पाप के कारण, हमारी अशुद्ध बातों के कारण, हम सच्चाई से हटने के कारण रोग अभी हमारा शरीर में लग चुका है। पर जिसने तुझे बनाया आज उसी के हाथ में फिर से बैठने के लिए आज अपने आप को समर्पण कर। ये 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री, उसको मालूम है यीशु इधर से गुजरने वाला है। उसको मालूम है अगर मैंने यीशु को जाके पकड़ा, क्योंकि मैं लोगों का बीच में मैं ना चल सकती है, मैं लोगों का बीच में मैं घूम नहीं सकती, मैं लोगों से मैं बात भी नहीं करती, क्यों? मैं अशुद्ध है। पर उसका इच्छा एक ही था, मैं यीशु को जाके पकड़ूं। ये नहीं था उसकी आशा। उसकी आशा क्या था? यीशु का अगर मैंने वस्त्र पकड़ा बस वो काफी है मेरे लिए। Praise the Lord। 12 साल से अशुद्ध अपने आप को कहलाने, उसको मालूम है सृजनहार आ रहा है, पर ये नहीं सोचा मैं यीशु का पास जाके टूट पड़ूं, ये नहीं सोचा। पर विश्वास से वो, मैं कैसा भी मुंह को बंद करके अपने आप को कवर करके कैसा भी, क्योंकि लोग को मालूम पड़ेगा, शायद लोग मुझे फतरा के मारेगा भी,
तेरे कारण हम लोग अशुद्ध हुआ, तेरा हाथ हमको लगा, तेरा पैर हमको लगा, तेरे कारण हम भी अशुद्ध कहलाएगा। इसलिए अपना मुंह को ढक के, मुंह को कैसा भी करके कवर करके चल चल के भीड़ कर दिए, धक्का मुक्की सब कुछ है, भयानक भीड़, पर वो भीड़ को भी सामना करके विश्वास की एक स्त्री केवल यीशु का वस्त्र को पकड़ा। तुरंत यीशु उधर रुक गया, क्योंकि उसकी विश्वास ने यीशु को रुकने के लिए मजबूर किया। आज तेरा विश्वास कैसा है, जरा तौल के देख इस वचन के अनुसार। यीशु मसीह तेरा जीवन में, परिवार में कुछ कर रहा है क्या? यीशु को रुकने के लिए मजबूर किया गया वहां एक अशुद्ध स्त्री। यीशु मसीह रुक गया, अपने चेलों को पूछा कौन मुझे छुआ? चेले लोग यीशु का मजाक उड़ाया, क्या यीशु इतना गर्दी के अंदर तू घुस रहा है, बाजू में भी रास्ता था ना, तुझे क्या जरूरत है इधर से आने के लिए? सब लोग तुझे भी दबा रहे, तेरे कारण हमको भी दबना पड़ रहा है। पर यीशु ने बोला नहीं, कोई तो मुझे छुआ है, कोई तो मुझे छुआ है। क्यों? क्यों यीशु ने बोला कोई तो मुझे छुआ है? क्योंकि सामर्थ्य निकला उसके शरीर से। यीशु मसीह भीड़ों का बीच में जो चल रहा है, यीशु मसीह ढूंढ रहा है कौन मुझे छुआ, कौन मुझे छुआ, कौन मुझे छुआ। क्योंकि यीशु को गर्दी से लेना देना नहीं। क्यों? यीशु का तारीफ करने वाला झुंड यीशु का साथ चल रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यीशु का महिमा करने, यीशु को उठाने के लिए लोग यीशु का साथ चल रहे। कुछ लोग यीशु को निंदा करने के लिए यीशु का साथ चल रहे, कुछ लोग यीशु को बड़ापन देने के लिए यीशु का साथ चल रहे। परंतु यीशु को बड़ापन करने वाला, ऊंचा ऊंचा उठाने वाला, ये लोगों को नहीं, यीशु मसीह को जरूरत था। पर यीशु मसीह एक को ही ढूंढ रहा है, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। आज मैं विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तू भीड़ में घुसकर बैठने वाला विश्वासी मत बन, परंतु यीशु को छूने वाला एक विश्वासी बन। अगर यीशु को छूने वाला, अगर एक विश्वासी अगर आज बनने के लिए तू समर्पण किया, जब तू धरती पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जब तू धरती पर खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के अधिकार तेरा होठों में व्यापार होगा। जिसको तू श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा, जिसका पाप को तू क्षमा करेगा उसका पाप को मैं क्षमा करूंगा। भीड़ में घुस के बैठने वालों को नहीं, केवल यीशु को पकड़ने वाले लोगों को यह अधिकार उन लोगों को ही केवल मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह रुक गया और चिल्लाकर पूछ रहा है कौन मुझे छुआ, कौन मुझे छुआ, क्योंकि शक्ति मुझ में से बाहर आया। आज एक और प्रकाशन में बोलना चाहता हूं, उस दिन वो शक्ति यीशु मसीह का शरीर से उस दिन बाहर निकला बोलकर, आज वही शक्ति ये प्रार्थना भवन के अंदर आ चुका है। विश्वास है तो आमेन बोलकर, हालेलुया बोलकर, विश्वास से इसको स्वीकार कर, यीशु की शक्ति को स्वीकार कर। उठा रेगल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगस्या दिबारबल शमथना रेगनगडगरेगस्या। एक अशुद्ध स्त्री ने अगर यीशु को रुकाया तो एक अशुद्ध स्त्री ने यीशु का शक्ति को खींच के लिया तो उसकी विश्वास की बड़ापन के बारे में आज विश्वासियों को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा प्रार्थना में यीशु उतर कर आया है क्या? तेरी आराधना में यीशु उतर कर आया है क्या? तेरा प्रचार में यीशु उतर कर आया है क्या?
अगर अभी तक नहीं आया, समझ तेरी आराधना, तेरा प्रार्थना, तेरा प्रचार बुद्धि से था, परमेश्वर की अधिकार के सामर्थ्य से नहीं। परंतु मैं विश्वास करता हूं इस जगह पर यीशु आया है, जिसको उसका शक्ति चाहिए। आज आमीन बोलकर वो शक्ति को तो स्वीकार कर। तुरंत 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 एक चंगाई तेरे शरीरों में व्यापार होना शुरू होगा। हे गिरा हुआ अशुद्ध मनुष्य, तू कितना दिन तक गिरेगा? परंतु आज परमेश्वर बोल रहा है, यदि तू गिरेगा तो भी तू आज उठकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेगा। अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। प्रेज़ द लॉर्ड। उठा रेगनगडगल शमथना। कुछ लोगों की बैक में कुछ लोगों का पीठ में, कमर की ओर व्यापार हुआ वो गैप आज यीशु मसीह के नाम से चंगा होने दे। रिबा लबलबा शमदल प्रौढ़बा हस्तना रेगनगडगरेगस्या। स्त्री को मालूम है मैं अशुद्ध है। क्यों? उसको बोलकर चलना है, मैं अशुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। बाइबल क्या कहता है? वो सामने से आई कि पीछे से आई? सामने से आ नहीं सकती वो, क्योंकि लोग उसको पथरा कर मारेगा। लोग चाहता नहीं ऐसा अशुद्ध लोग हमको छुए। उस समय का लोग बोला ना, एक कोड़ी की अवस्था क्या होगा आप सोचो ना। रास्ते में चल के मैं अशुद्ध है, मैं अशुद्ध है, अशुद्ध है ऐसा बोलने का समय, वो कितना बार अपना शरीर में मर गया रहेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परिवार वाला भी स्त्री को छूना नहीं चाहता। क्यों? अशुद्ध। 24 घंटा इसका शरीर से बहते रहता अशुद्ध। इसलिए छुप छुप के पीछे से आके पकड़ा। पर एक बोलूं, शक्तिदाता 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 के अंदर से शक्ति को खींच कर लेकर आया वह विश्वास की स्त्री। अर्थ, शक्तिदाता का परमिशन भी ना मिलते हुए शक्तिदाता का शक्ति को खींच लिया। कौन है ये शक्तिदाता? कौन है शक्तिदाता? यीशु मसीह। यीशु मसीह का जानकारी का परमिशन का भी बगैर उसको छू के उसका शक्ति को खींच के लिए अपने पास। ऐसा कोई कर सकता है क्या? इधर खाली मुंह से बोल सकता है, प्रवृत्ति में नहीं। क्यों? हमारा शक्ल देख के मालूम पड़ता है हम क्या पाने के लिए आज इधर आके बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा यीशु का शब्दों में अधिकार था कि नहीं? भीड़ क्यों जमा होता था? क्योंकि यीशु मसीह मुंह खोल के बात करने का समय लोग कांपता था। लोगों के अंदर डर पैदा होता था। ऐसा कैसा बात कर रहा है ये? और आप लोग बात करेगा तो हाँ, हमारा प्रार्थना आज बुरा मत मानना, पर क्या करेगा, बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सुधरेगा कैसा? आज भी ये विषय को लेकर आगे का वचन की शुश्रूषा को लेने के लिए, आत्मा से सभी लोगों से प्रभु बात करने के लिए अभी हम एक एक करके प्रार्थना करेंगे। पर आपको मालूम भी पड़ रहा है क्या कौन प्रार्थना कर रहा है करके? क्यों? अपने आप से प्रार्थना कर रहा है कि नहीं? पति को गाली डालने के लिए क्या शब्द है, पर प्रार्थना करने के लिए
बोलिए ना आप। कलीसिया को सुधरना है। अगर जब तक सुधरेगा नहीं, कुंभार उत्तम बर्तन का रूप में तुझे बनाएगा नहीं। हमारा प्रार्थना देखो ना, बाजू वाले को भी मालूम नहीं कि आप प्रार्थना ही कर रहा था करके। उनको लग रहा था तुम मन में किसी को गाली दे रहा है। ऐसा कल इधर लेडीज मीटिंग था, लेडीजों का प्रचार को कल मैंने इधर बैठकर सुना। तुम्हारा परिवार में चलने वाला बहुओं का बात बोलने के लिए नहीं है प्रचार का जगह। तुम्हारा अकाउंट में कितना फिक्स डिपॉजिट तुमने भर के रखा है वो बोलने का जगह नहीं है ये कल ये भवन। इसलिए मेरा विनंती है, लेडीज लोग प्लीज, आप लोग लेडीज मीटिंग में प्रचार मत करना प्लीज। अगर आपको प्रचार करने का ही अगर मन आ रहा है, कॉटेज मीटिंग में मैं आप लोगों को घंटा घंटा समय दूंगा मैं, क्योंकि आप लोग मन में आने वाला कुछ भी बकने के कारण बैठने वाला लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आएगा आपको मालूम रहेगा। हम दास लोग इधर प्रचार करते हैं, हमारा प्रचार में, मैं नहीं बोल रहा, हम अभी मैं भी प्रचार करने के लिए सीख रहा हूं, ये भी प्रचार करने के लिए सीख रहे, ये भी प्रचार करने, हम सब दास लोग प्रचार करने के लिए सीख रहे। हमसे कोई प्रचार में अगर एक शब्द का आगे पीछे हुआ, दास तुरंत आके करेक्ट करता है कि नहीं? जोर से। आप लोग लेडीज मीटिंग में इधर करेगा, कौन पास्टर लोग इधर आके बैठा है? लेडीज मीटिंग चलाने के लिए मेरा मम्मी का हाथ में दिया, मैंने अम्मा को एक ही बोला, अम्मा को अगर प्रचार करने का है तो करना, नहीं तो प्रचार आप लोग करो ही मत। अगर किसी स्त्री को अगर प्रचार करना है, जब पास्टर लोग रहेगा, मंडे कॉटेज मीटिंग में रहते, पास्टर लोगों का मध्य में प्रचार करो। आप लोगों का कुछ कमी रहेगा तो पास्टर तुरंत बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा करके, क्योंकि आप लोग मुंह से कुछ भी बोलते हैं। ये जगह आपका परिवार में चलने वाला, तुम्हारा बहू तुमको खाना नहीं देता, बहू ने दिया गया हुआ खाना मैंने खाया नहीं, ये बोलने वाला जगह है क्या परमेश्वर का वेदी? तुम्हारा अकाउंट में कितना 5 लाख 4 लाख आ रहे, कितना भी लाख तेरा अकाउंट में पैसा रहेगा, परंतु वो पैसा तेरा बच्चों को तो भी काम आ रहा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी को भी प्रचार करने का है, मुझे मालूम है आप सभी को खड़ा होने का प्रचार के लिए, हमको भी खुशी है, पर कुछ भी कचरा का जैसा मत बको। कांदा का कितना भाव है, ड्रेस पीस का कितना भाव है, लहसुन कितना में मिलता है, ये बोलने का जगह नहीं है ये वेदी। और जरूरत नहीं, इधर आप लेडीज मीटिंग में हो, कोई भी मीटिंग में हो, कांदा लहसुन का भाव वचन खोलकर बोलने के लिए नहीं, परमेश्वर का सत्य प्रचार को हमारा मुंह से लेने के लिए प्रभु ने हमें बोला है। हमारा शब्दों में एक अधिकार व्यापार होना चाहिए, कांदा लहसुन का दाम नहीं। मेरा यीशु मसीह ने भी अपना प्रचार में कदापि बड़ापन नहीं किया, पर हमारा प्रचार को सुनो जरा। इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को भी अगर प्रचार का मंडे आपको टाइम दिया है, मंडे किसी को खड़ा रहने के लिए हिम्मत नहीं। पास्टर ने पहले ही बोल चुका है, जितना लोगों को सेवा करने के लिए बुलाहट है वो लोग मंडे प्रचार कर सकते। पास्टर तेरा पैंड आके पकड़ेगा नहीं, अरे उठना प्रचार के लिए, उठना। अगर तुझे खड़ा होना है, तुझे खुद बोलना है आज मैं प्रचार करूंगा, पास्टर आके तेरा पैंट को खुजली करके नहीं देगा, अभी उठ प्रचार के लिए। अगर सीखने के लिए प्रभु अगर टाइम दे रहा है, परमेश्वर दरवाजा बंद करने से पहला अगर तू खड़ा नहीं हुआ, गया तेरा काम। तेरा बच्चा तक तू कमा के रखा हुआ पैसा को खा नहीं पाएगा। मेरा यीशु का शब्दों में अधिकार था, वो अधिकार अगर हमें भी चाहिए ना, उसका चरणों में बैठना पड़ेगा। दुनिया घूम के आके प्रचार के लिए खड़ा रहेगा तो तेरा प्रचार केवल लोगों को मार्ग से हटा देगा। पर मेरा यीशु का शब्दों में अधिकार था। क्यों अधिकार था? क्यों अधिकार था?
चेले लोग सोने का समय भी यीशु क्या कर रहा है? इसलिए मैं बोला लेडीज मीटिंग में अभी कोई प्रचार करो मत। अगर आपको प्रचार करना है कॉटेज मीटिंग में हम 10 लोग आपको टाइम देगा, क्योंकि अगर आपका मुंह से कुछ भी कचरा पट्टी निकाला, कम से कम 10 लोग बोल सकते बेटी ऐसा नहीं ऐसा क्लियरिफिकेशन। अब मेरे हमसे कुछ गलती हो तुरंत दास आके खड़ा होता है ऐसा नहीं ऐसा। पर लेडीज मीटिंग में कोई नहीं, सुनने वाला लोग भी उनका भी दिमाग किधर और चला जाता है। इसलिए अगर हमारा होठों में अगर अधिकार चाहिए, यीशु मसीह का जैसा अगर हमें बात करना चाहिए, तो यीशु मसीह का जैसा अगर हमें चलना चाहिए, यीशु का हाथ में हमको पड़े रहना पड़ेगा। ये 12 साल से लहू बहाने वाली स्त्री के अंदर एक ही आशा था, अशुद्ध कहलाने वाली मैं छुप के पीछे से जाकर उसका वस्त्र को भी मैं पकड़ा, क्योंकि यीशु मसीह का वस्त्र भी अलग था। आपको मालूम है यीशु मसीह, चरित्र कहता है यीशु मसीह भी एक फरीसी था। क्या था? फरीसी। क्यों फरीसी? फरीसी लोग मंदिर में यागों को अर्पण नहीं करते। फरीसी लोग सिनगोग बोलेगा तो आराधना करने वाला एक जगह में बैठकर वे लोग आराधना प्रार्थना करते। फरीसी लोगों का यही खासियत है। पर सदूसी लोग, ये लोग केवल मंदिर में ही सेवा करेगा, मंदिर का आजू बाजू में भटकता रहेगा, यागों को अर्पण करेगा और केवल दिखावटी, बहुत पैसा वाला रहते हैं सदूसी लोग। पर फरीसी लोग बोलेगा तो ये लोग याग अर्पण नहीं करते, पुराना नियम की उस यागों को अर्पण नहीं, परंतु सिनगोग में बैठ के वचन प्रचार करेगा, आराधना करेगा। यस, यीशु मसीह भी एक टाइप का फरीसी था, क्योंकि फरीसी बोलेगा तो सेपरेटिस्ट, मतलब अलग किया गया हुआ। हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? अलग किया गया हुआ। फरीसी लोग भी अलग किया गया था, परंतु परमेश्वर उनको बोल रहा है, हे हिपोक्राइट्स। क्या बोलेंगे हिपोक्राइट्स? हिपोक्राइट्स, हिपोक्राइट्स, हे ढोंगी, हिपोक्राइट्स, तुम लोग केवल बाहर से शुद्ध है, बर्तन को बाहर से नहीं परंतु अंदर से शुद्ध करो। मेरा यीशु भी एक फरीसी था, देखा जाएगा तो। क्यों? प्रभु के लिए अलग किया गया हुआ, और वो केवल बाहर से नहीं, वो के अंदर से भी। हमें भी अलगता ही जैसा जीना है, तब हमारा मुंह में एक अधिकार व्यापार होना शुरू होगा। ये लहू बहाने वाला स्त्री यीशु का शरीर को पकड़ा, यीशु मसीह तुरंत कपड़ा को पकड़ा, यीशु मसीह रुक गया उधर और पूछने लगा, कौन मुझे छुआ, कौन मुझे छुआ? क्यों? यीशु मसीह का शरीर से एक शक्ति बाहर आया। यीशु को भी मालूम नहीं मेरा शक्ति बिना मेरा परमिशन से शक्ति कैसा बाहर गया, क्योंकि शक्ति को खींच के लिया गया हुआ एक विश्वास की स्त्री थी, वो अशुद्ध स्त्री। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन यीशु का शरीर से वो शक्ति निकला बोलकर आज हमारा मध्य में वो शक्ति व्यापार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसका विश्वास की गहराई भयानक था, उसने अनुभव किया गया वो दुख भयानक था। अशुद्ध अशुद्ध 12 साल से सुनते जा रही है। इसलिए मैं बोला कुछ भी विश्वास लेके इधर बैठेगा तो आप चंगा नहीं होगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। समझो आप बीमार हो गए, समझो आप इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर के पास गया। आपका क्या विश्वास है? वो इंजेक्शन में रहने वाला वो दवा आपको क्या करेगा? क्या करेगा? चंगा करेगा। इसलिए आपका विश्वास किस पर है? सच बोला, आपका विश्वास उस दवाई पर है। पर एक चीज मैं बोलूं, वो दवा खा के अगर आप मर गया, समझो कितना ऐसा हुआ है,
डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने गया, कुछ ही घंटों में मर गया। कितना न्यूज़ ऐसा सुना कि नहीं? क्योंकि उसको दवा पर नहीं विश्वास चाहिए था, उसको उसका बीमार के लिए सही दवा चाहिए था। कोई भी अभी आप मेरे को जुलाब हुआ है, मैं बुखार का गोली खाएगा तो मैं ठीक होगा ठीक? क्योंकि जुलाब बंद होने के लिए किसका गोली चाहिए? मालूम है सब चतुर है हमारा चर्च में, इतना विश्वास नहीं खाली। इसलिए रोगी को दवा पर विश्वास करके कुछ फायदा नहीं, उसका शरीर में रहने वाला रोग के लिए सही दवा चाहिए उसको। पर ये स्त्री को देखो, उसको मालूम है यीशु असल में है कौन, उसको मालूम है यीशु असल में सृजनहार है, ही इज द क्रिएटर, वो ही है बनाने वाला। क्यों उसने यीशु के अंदर रहने वाली उस शक्ति को पहचाना? क्योंकि उसको मालूम है आदि में इस पृथ्वी को एक होने दे। एक शब्दों से ना दिखने वाला पृथ्वी को एक शब्दों में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी विश्वास को देखकर यीशु मसीह रुक गया। यीशु मसीह ने बोला उसको, बेटी तेरा विश्वास ने क्यों, एक शब्दों से इस पृथ्वी को मैंने बनाया, पर तूने चिल्लाया नहीं। हे अब्बा मुझ पर करुणा कर करके तूने चिल्लाया नहीं, पर तेरी विश्वास से तूने मेरा वस्त्र का केवल कॉर्नर का भाग को छुआ। ऐसा गर्दी में ऐसे छुएगा तो पता चलता है क्या? कितना बार गर्दी में भाई लोगों का पर्स मार के लिया रहेगा। पता भी नहीं चलेगा। पर यीशु को पता चला। क्यों? शक्ति बाहर आया, क्योंकि उसके विश्वास की लेवल उतनी भयानक था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी विश्वास कितना तक है जरा देखो। हमारा शब्दों में विश्वास है क्या? हमारा शब्दों में अधिकार है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उधर अनेक लोग यीशु को धक्का बुक्की करने वाला था कि नहीं, पर किसी का भी तरफ यीशु का नजर नहीं गया। पर यीशु का नजर उस पर गया जिसने उसको कौन मुझे छुआ। कलीसिया में केवल सभियों का साथ में ताली बजाना, सभियों का साथ में अन्य भाषा बोलना, सभियों का सामने आशीर्वाद देना, इससे भी बढ़कर तू पर्सनली यीशु को स्पर्श कर पा रहा है क्या? और यीशु ने किसको पूछा? भीड़ को पूछा क्या? किसने मेरे को छुआ? किसको पूछा? भीड़ भी यीशु का साथ साथ चला ना, हाँ कि नहीं? पर यीशु पूछा किसको? पूछा? ये खोलो। किसको पूछा? चेले को। अगर परमेश्वर तुझे कुछ पूछना है, तुझसे अगर बात करना है, सबसे पहला उसका चेला बन। क्या बन? इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक समय के अधिकार देके ये बोल जाओ और भीड़ जमा करो, ऐसा बोला। जाओ प्रचार करो और क्या बनाओ? बहुत बड़ा बॉडीगार्ड को बनाओ। जैसे आजकल पास्टर लोग चल के घूमते, प्रचार करने के लिए स्टेज में आने से पहला सारा बॉडीगार्ड लोग साइड में जमा रहेगा। बॉडीगार्ड सब ऐसा, पास्टर ऐसा। बोलिए, परमेश्वर ने किसको पूछा? यीशु ने अपना चेलों को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भीड़ बनने के लिए कलीसिया में मत आना। यीशु को तूने जान लिया, अभी एक ही तेरे अंदर आस होना चाहिए, मैं अभी यीशु का चेला बनने का। मैं क्योंकि अगर तू यीशु का चेला बना, सब कुछ यीशु तुझसे पूछना शुरू करेगा।
यीशु तुझसे बात करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु का साथ में चला गया वह चेले लोगों का इतना तक वो लोग बदल गया, उनका चलना यीशु का जैसा बन गया, उनका बातचीत यीशु का जैसा बन गया, उनका कपड़ा पहनना यीशु मसीह का जैसा बना। जिस रोगियों के ऊपर चेले लोग हाथ रखते थे वे लोग चंगा होते थे। जैसा चेले लोगों का छाव रोगी लोगों का ऊपर पड़ता था, रोगी लोग चंगा होता था, क्योंकि वे व्यक्ति लोग पहला भीड़ में था, परंतु वे लोग बाद में यीशु मसीह का पर्टिकुलर चेला बन गया। वही चेले को परमेश्वर बोल रहा है, जाओ रोगियों को चंगा दो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को चंगाई दो, दुष्ट आत्मा को निकालो। ये अधिकार भीड़ में बैठा हुआ लोगों को नहीं, उसका चेला बनने वालों को ही मिलता है। इसलिए बोला अगर आज से तू उसका चेला बनने का तैयारी किया ना, तू समुद्र के ऊपर चलना शुरू करेगा। आने वाली लहर को तू समुद्र में खड़ा रहकर उसका बीच में से उसको सामना करेगा, क्योंकि तू भीड़ में बैठने वाला नहीं, तू यीशु को स्पर्श करने वाला बन। आज परमेश्वर की आत्मा इस यहां पर बैठा हुआ विश्वासी लोगों को एक क्लियर संदेश देना चाहता है। भीड़ में उड़ी मारने वाला मत बन, पर यीशु को गुप्त में पकड़ने वाला एक व्यक्तित्व बन, यीशु का चेला बन। चेला अगर तुझे बनना है, तुझे सबसे पहला यीशु मसीह का इस व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। तेरे नाव में सोया गया वह यीशु को तुझे आज क्या करना पड़ेगा? जोर से, तुझे आज जगाना पड़ेगा। तब यीशु तुझे बोलेगा, हे डर मत, मैं तेरा साथ हूं। तेरे नाव में सोया गया हुआ यीशु को आज तुझे जगाना ही पड़ेगा। तभी वो शब्द तू सुनेगा, हे बेटे, हे बेटी, डर मत, मैं तेरा साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा शब्दों में का अधिकार व्यापार होने थे। तू प्रचार करना चाहता है, बैठ अब्बा का हाथों में। तेरा प्रार्थना का द्वारा अगर रोगी चंगा होना है, तेरा प्रार्थना का द्वारा लोग यीशु मसीह को उद्धार करता प्रभु अगर स्वीकार करना है, हे टूटा फूटा बर्तन, सबसे पहला कुम्हार का हाथों में पहला बैठ, सबसे उत्तम बर्तन बन, तब जाकर परमेश्वर इस बर्तन में अपने अभिषेक से भरना शुरू करेगा। ये टच किया हुआ बात, यीशु को स्पर्श किया हुआ ये स्त्री को एक और व्यक्ति ने भी देखा, एक और व्यक्ति ने भी देखा। क्या नाम है? क्योंकि यीशु उसका साथ साथ चल रहा है। जोर से, अरे तुम लोग बोलो, मैं माइक फेंक के नहीं मारेगा। गुरु अपना शिष्य लोगों से पूछ रहा है, बच्चों बोलो, बोलिए। यीशु का साथ एक और व्यक्ति चल रहा था। कौन चल रहा था? अरे मुंह में आवाज दिया कि गूंगा है, कि गूंगा करूं? हाँ, कौन था यीशु का साथ? जायरस। तो बीच रास्ता में उसका घर में से लोग आया, आराधनालय का भी लोग आके बोलने लगा, जायरस ये गुरु को और परेशान मत कर, पहले इधर भीड़ है, तेरा बेटी जा चुकी है। ये सुनते ही वो बाप अंदर से कितना टूटा रहेगा, हाँ कि नहीं? यीशु तुरंत उसको बोल रहे हैं,
ए क्या मत हो, पढ़ो ना। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके यीशु ने सुना नहीं उसको। हाँ। आराधनालय हाँ। के सरदार से कहा, हाँ। मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कहा यीशु ने जायरस को? डर मत। कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता होने दे, कितना भी बड़ा पास्टर होने दे, कितना भी बड़ा इवेंजलिस्ट होने दे, सबका अंदर डर होता है। परिवार का डर, बेटे का डर, बेटी का डर, सबके अंदर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कोई भी भविष्यवक्ता होने दो, इस भारत का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता भी होने दो, इवेंजलिस्ट होने दो, सबके अंदर डर है। पर जिसका साथ यीशु है वो डर का ऊपर सामना करेगा। क्यों? यीशु उसको बोलेगा डर मत जायरस, डर मत। वो मरी नहीं है, वो चैन से सो रही है। मैं जा रहा हूं उसको नींद से उठाने के लिए। डर मत। जायरस का घर में पहुंचा, उसका बेटी को देखकर यीशु मसीह ने एक शब्द चिल्लाकर बोला। क्या बोला? तलिता, हाँ, तलिता कोमी। यही ना? हाँ, पढ़ो। और हाँ। लड़की का हाथ पकड़कर हाँ, उससे कहा, हाँ, तलिता कुमी, हाँ, जिसका अर्थ है, हाँ। हे लड़की, हाँ। मैं तुझसे कहता हूँ, बस उठ। हाँ, उठ। उठ। और लड़की तुरंत उठकर उठी। तुरंत यीशु ने क्या बोला इसको? इसको क्या क्या करो? चलने फिरने लगी, हाँ, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हाँ। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। लास्ट में क्या बोला? फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी हाँ। कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। दो, इसको खाने को दो अभी। आमीन। सोया हुआ यीशु को आज तुम्हारे जिंदगी से जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु को भीड़ में रहने वाला लोगों से कोई लेना देना नहीं। यीशु को लेना देना है, साथ साथ चलने वाला, उसका चेला बनो, उसके साथ साथ चलने वाला बनो। यीशु एक मैं बोलता हूं, आपका घर में एक मेहमान आया, मेहमान वो मेहमान आपका घर में आके आपको सजेशन देगा क्या? अरे संगीता, ये फैन ये इधर नहीं, इधर होना चाहिए, वो जो बटन है ना, वो दीवार को ऐसा कलर अच्छा नहीं है, ऐसा बोलेगा क्या मेहमान? तू मेहमान को क्या बोलेगा? फुकड़ का तेरे को खाने के लिए, सोने के लिए मिल रहा है ना, एक दिन रहे और निकल, मैं मेरा पैसा से किया है, तेरा बाप का पैसे से किया है क्या? यही जवाब देगा ना, स्वाभाविक है। पर वही अगर घर का परमानेंट मेंबर रहेगा, उसका बात को तू सुनेगा कि नहीं? तू बोलने वाला चीज वो करेगा कि नहीं? करेगा। तेरा यीशु को गेस्ट मत बनाना। गेस्ट क्यों? संडे कमिंग एंड गोइंग, बाकी दिन यीशु सोइंग। गेस्ट। पर जिसका साथ यीशु प्रतिदिन है, यीशु बोलेगा तो शक्ति का दाता, वो सर्वशक्तिमान प्रभु, क्रिएटर, सृजनहार, सृष्टि करता, रोज अगर तेरा साथ चल रहा है, कोई कौन सा बात का गति तुझे होगा? किस बातों से तू डरना शुरू करेगा? क्योंकि तेरा हर बातों को तेरा सृजनहार उर्फ तेरा स्वर्गीय पप्पा तेरा शब्दों के अनुसार तेरे लिए काम करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो स्त्री के विश्वास को आज हमें देखना है। अशुद्ध
12 वर्ष से कहलाई, पर उसका एक विश्वास ने उसकी अशुद्ध का टैग उसका माथे से निकाल दिया। अब वो भी सभी लोगों का साथ स्वतंत्रता के साथ वे भी बाकी लोगों का जैसा बाहर निकल सकती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए तुमको स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने तुमको, हमको, हम सभी जन को स्वतंत्र किया है। दोबारा गुलामी में पड़े मत रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को आप घर जाके गहराई से पढ़ो, गहराई से पढ़ते जाओ, इसके ऊपर मनन करते जाओ। मुझसे भी बढ़कर परमेश्वर की आत्मा कुछ व्यक्तियों से बात करना शुरू होएगा। गहराई से इस वचन को मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन करो। आपके विश्वास का द्वारा परमेश्वर आज से आपका जीवन में अद्भुत करना शुरू करेगा। यह वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। यीशु मसीह ने एक दिन में एक सेमेटेरी में और सड़कों में और घर पे चंगा किया। वो एक वर्णन है, वास्तव मार्कुस सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें प्रेज़ द लॉर्ड चंगाई है। वास्तव में याइरोस का बेटी को चंगा करने के लिए जाने के वक्त यीशु मसीह ने किया वो काम। यीशु स्पष्ट से कहा है, मैंने तुमको चंगा नहीं किया, परंतु तेरी विश्वास ने तुम्हें चंगा दिया। इसका मतलब है ये स्त्री यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुना, ऐसे लिखा है बाइबल में। ये स्त्री यीशु मसीह के बारे में सुना, उन्होंने ग्रहण किया, उस वचन उसके अंदर एक चंगा के रूप में जनरेट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार यीशु ने एक लंगड़ा को चंगा किया। यीशु ने, यीशु मसीह के चेले, बहुत उधर लिखा गया है, उन्होंने उसको देखा, उसको चंगा करने के लिए विश्वास है करके पता चला। आप पढ़ा कभी? ओके, प्रेरित कहता 14 अध्याय का 9 वाक्य, प्रेरित 14:9। प्रेरित वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पौलुस की एक एक शब्द है, पौलुस की एक एक शब्द वो व्यक्ति श्रद्धा से सुन रहा था। हमें सुन के उसके अंदर वास्तव में मैं चंगा हो जाएगा ऐसे के विश्वास जनरेट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बस तुरंत वो व्यक्ति चंगा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत चंगा हुआ। इस तरीके से कि विश्वास वास्तव में विश्वासी के अंदर जनरेट होने का एक कैसे
वचन सुन के, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के वचन से सुनता जाएगा, उस विश्वासी के अंदर से वह तो परमेश्वर के वचन की प्रकाशन निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हम और कोई चीजों में हम बात करते रहेगा, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी आत्मीय संगति में, प्रेज़ द लॉर्ड, केवल परमेश्वर के वचन के विषय में श्रद्धा दो, और उससे मिलने वाला प्रभु की वचन, प्रभु की प्रकाशन। आप ये मत सोचना मुझे प्रकट करने वाला प्रकाशन नहीं आपको प्रकाशन करते, अलग अलग है। मिलने वाला प्रकाशन व्यक्ति के रूप में जो हमें जो मिलता है वचन का, वो व्यक्ति के द्वारा मिलने वाला प्रकाशन अलग अलग है। मुझे मिलने वाला प्रकाशन नहीं आपको मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मिलेगा सबको अगर मन लगाए तो। ये दिनों में हमें वास्तव में यही प्राप्त करना है, प्रभु के वचन की प्रकाशन। जैसा हम बोलते हैं ना, गाय तो घास खाते रहता है, परंतु कुछ समय के बाद आराम से वो क्या करते हैं, जितना खाया पूरा फिर से अपना पेड़ से निकाल के वो ऐसा ऐसा खाते रहते हैं। तभी उसके डाइजेस्ट होता है, तभी नेक्स्ट डे आपको वास्तव में दूध लेने के लिए, आप निकालने के लिए दूध मिलेगा। नहीं तो आपका गोबर भी हाथ में नहीं आएगा, ऐसा पकड़ना पड़ेगा। क्यों? जुलाब हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन की डाइजेशन है वास्तव में आपके अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, जनरेट होने वाला विश्वास, वो वचन की डाइजेशन है। डाइजेशन कब होगा? जब घर में भी जाके, प्रेज़ द लॉर्ड, इस वचन को आप मनन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रेरितों के 17 अध्याय 11 वाक्य में, वो लोग थिस्सलुनीके में रहने वाला से उत्तम थे, वो लोग वास्तव में परमेश्वर का वचन ऐसा है क्या, ऐसा प्रतिदिन, थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीके में यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढता रहा कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र, आपको मालूम है, आप रर करके वचन पढ़ते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी कभी कभी कुछ वचन मनन करने के लिए बैठने का समय मैं आश्चर्य होता हूं, अरे ऐसा वचन इधर लिखा था क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन प्रकाशन अगर होने के मतलब है वचन आपके अंदर डाइजेस्ट होना। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी उसकी प्रकाशन आते हैं। उस प्रकाशन वास्तव में आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, मार्ग के लिए एक ज्योति बन जाते हैं। एक बार वो मार्ग में ज्योति आ गया, पर आप जो बोलेगा वो ही होगा, क्योंकि विश्वास बढ़ता जाएगा आपका। स्वर्ग वास्तव में आपका, हमारे परमेश्वर के साथ विश्वासी को कनेक्ट करना वाला एक ही चीज है, वो क्या है? विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मोबाइल में टावर कनेक्ट होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कंपनी का चिप डालने के बाद, कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, सिम डालने के बाद कनेक्ट होता है। विश्वासी परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन करने वाला एक ही चीज विश्वास है। वो विश्वास बढ़ते हैं वचन का द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें सुनने से सुनना, विश्वास सुनने से सुनना, परमेश्वर का वचन से। अगर आपको परमेश्वर का साथ कनेक्ट होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर का वचन वास्तव में मनन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका विश्वास डाइजेस्ट जनरेट होगा, उस विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ कनेक्शन रहेगा। हर एक बार परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कल एक यूपी लड़की को लेकर आया था जो डफ एंड डम्ब है। कल की बात करूँ, मैं कोलाबा की बात कर रहा हूँ, कपरेडी की बात कर रहा हूँ। मैं जल्दी कल चला गया दोपहर को, कुछ घर मुझे विजिटिंग करने का था, जादियों के घर। तो एक
एक स्त्री ने इस बच्चा को उठा के लेके आया, मेरे को आके बोला पास्टर जी ये बच्चा आमेन 5 साल, बहुत खूबसूरत लड़की, यूपी वाला के लड़की लोग बहुत खूबसूरती होता है, बहुत अच्छा। तो मैं उनको उठा के ले, मतलब 5 साल की लड़की है, प्यार से उठा के लेकर आया। डफ एंड डम बैक, सुन भी सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। ना ठीक है, मैं वो परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा था, तभी लेकर आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं यही बोलने लगा, प्रभु अगर ये बच्चा आज चंगा हो जाता तो इनका परिवार हमें ध्यान दिया होता आपके ऊपर, क्योंकि 5 साल से जन्मना ये डफ एंड डम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बच्चे को थोड़ा सा बिठाया, उसके बाद प्रार्थना करने लगा। मैं उनके लिए प्रार्थना करके मैं बच्चा को लेकर मेरे पास लेकर आया। मैंने बच्चे के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर को कान को खोल दिया। जिंदगी में पहली बार उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड एक स्पष्ट से शब्द बोला, यीशु। कभी ऐसा बोल नहीं सकता था वो लोग लेकर आया, उसको प्रार्थना में शाम को आया। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर परमेश्वर के साथ कनेक्शन होना, पर आप जो प्रार्थना कर, जिस विषय के लिए प्रार्थना करेगा ना, वही होगा। वो कनेक्शन वास्तव में अगर परमेश्वर के साथ होना है, आपका विश्वास है, वो विश्व में जनरेट होगा कैसे? परमेश्वर के वचन से। थोड़ा पढ़ के सुनाए। सुनना, विश्वास, सुनने से, सुनना परमेश्वर की वचन से। कौन सी वाक्य है? रोमी पत्री 10 का 17 10 का 11 17। ओके। अतः हाँ, विश्वास सुनने से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन मसीह के वचन से। चलो, उस वचन अगर आप डेली पढ़ के आप मनन करते जाएगा, आपका विश्वास जनरेट होते जाएगा। जनरेट एक बार हो गया विश्वास, आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। एक बार कनेक्टेड है, परमेश्वर का अधिकार आपका हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिकार आपका हाथ में। एक बार कनेक्शन हुआ तो फिर जलना शुरू हो जाए, कनेक्शन में काम करना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना कि ये सब किया तो भी कोई घमंड नहीं करने का। क्यों? क्योंकि ये आपका शक्ति नहीं, आपका सामर्थ्य नहीं, ये परमेश्वर का शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उधर से प्रार्थना के चले तो उनके माता पिता मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने उनको लेकर अब उनको बोलो ढूंढो यीशु को, मुझे ढूंढ के फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे ढूंढ के फायदा नहीं, ढूंढो यीशु को। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन आज बपतिस्मा लेने के लिए? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ ऊपर कर दीजिएगा। कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहते हैं? बपतिस्मा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके।